भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में ही राम भक्तों ने लगभग 700 करोड़ रुपए की धनराशि समर्पित की है। इस राशि में से ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ की एफडी भी कराई है। राम मंदिर को 700 करोड़ का ये दान मिला है, यानी कि धनवर्षा हुई है। धर्म नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिल खोलकर दान भी किया है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में ही राम भक्तों ने लगभग 700 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है। और इस भारी भरकम राशि में से ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ रुपए की एफडी भी करा दी है। देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। खास बात यह है कि देश भर में कई स्थानों पर मुस्लिमों ने भी निधि समर्पण अभियान में भाग लिया था और दान किया था। और अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नजर भारत से बाहर रह रहे विदेशी दानदाताओं पर है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली स्थित मुख्य ब्रांच पर भी एक खाता खोल दिया है। इस खाते के संचालन का दायित्व 3 लोगों को सौंपा गया है। जो लोगों का दिया हुआ पैसा है तो उसमें से मात्र 500 करोड़ की एफडी करा दी, जिससे कि हमको उसका इंटरेस्ट मिलने लगे। पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, उससे मुझको कोई आयत नहीं होती है। तो एफडी तो 500 करोड़ कराई है। हमारे ट्रस्टियों को चाहिए कि और भी करा दें, जिससे हमारी ब्याज की आमदनी तो आए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज अयोध्या में होगी। 13 और 14 जून को समिति की बैठक दोपहर 3 बजे से सर्किट हाउस फैजाबाद में होगी। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 12 जून की देर शाम ही अयोध्या पहुंच गए थे। नृपेंद्र मिश्रा 2 दिन तक अयोध्या में रहकर मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ भावी योजनाओं पर मंथन भी करेंगे। लेकिन सबके बीच दान किए गए चेक को भी ट्रस्ट तेजी से क्लियर करा रहा है, ताकि टोटल दान की राशि का अंदाजा लगाया जा सके। चेकिंग कलेक्शन पड़ी हुई है, वो भी क्लियर हो रही है और अभी उसमें पूर्ण उसका हिसाब बनने में पूरा ये महीना आपका जून का लग जाएगा। तब तक जून के बाद हो सकता है हम क्लियर कर पाए कि हमारे पास क्या है। निधि समर्पण अभियान के दरमियान राम भक्तों के द्वारा दिए गए दान की रकम में से 500 करोड़ रुपए की तो एफडी एसबीआई अयोध्या के ब्रांच में करा दी गई। लेकिन ट्रस्ट का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट फिक्स किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिल सके और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मेरठ में वैक्सीनेशन का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में अब मेरठ में सोमवार से ऑटो वालों और ठेले वालों को वैक्सीन लगाने की भी तैयारी है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं मेरठ की बेटी की एक खास रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरठ में ऑटो वालों और रेहड़ी पटरी दुकानदारों समेत सड़क पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों के टीकाकरण कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिसे सोमवार से लागू करने की योजना है, जिसके लिए मेरठ नगर निगम और आरटीओ ऑफिस में एक विशेष कैंप लगाया जाएगा। जो शहर की गलियों में पटरे पर जो छोटे व्यापारी हैं और जो रेहड़ा चलाते हैं, खोमचे वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, इनका टीकाकरण करने हम जा रहे हैं। इनका टीकाकरण हमें नगर निगम के द्वारा लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और प्रतिदिन हम 100 लोगों को 18 से 44 आयु के और 45 वर्ष अधिक आयु के 100 लोगों का 200 लोगों का टीकाकरण नगर निगम में करने जा रहे हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ सीरो सर्वे का काम भी करीब करीब पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे के दौरान करीब 1450 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी एंटीबॉडीज की जांच माइक्रोबायोलॉजी लैब में की जाएगी। इन सैंपल्स में वो लोग भी शामिल किए गए हैं जिन्होंने पिछले साल कोरोना को हराया था। हमने जो सीरो जनरल और स्लम एरिया के थे वो सब सैंपल्स हमारे लैब को जा चुके हैं। कितने दिन का अभियान था ये? 3 दिन का अभियान था ये, 9, 10 और 11 जून का, और उसी में ही पूर्ण किया हमारी टीमों ने। इसमें 18 टीमों ने काम किया है हमारी जनपद में। 16 थी, 2 टीमें हमने बाद में बढ़ाई थी। 18 टीमों ने इसमें काम किया है। एक तरफ वैक्सीनेशन और सीरो सर्वे का अभियान तो दूसरी तरफ साप्ताहिक कर्फ्यू में प्रशासन की सख्ती। शायद इसी का असर है कि मेरठ में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं।
निश्चित तौर पर अगर हम ऐसे ही सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे, कोविड नियमों का पालन करते रहेंगे, तो यकीनन हम कोरोना को मात दे पाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो ये मेरठ के लोगों की समझदारी ही है जिसकी वजह से यहाँ पर वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान छेड़ पाना संभव लग पा रहा है। तो वहीं अब आपको दिखाते हैं कि मेरठ की बेटी ने किस तरह दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। इस साल अगस्त में जापान में टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। मेरठ की रहने वाली प्रियंका गोस्वामी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए रेस वॉकिंग के लिए क्वालिफाई किया है। वो आजकल बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रही हैं। उनका परिवार बिटिया की जीत और अपने दिन बहुरने की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं वहाँ से पार्क में जब मेरी बेटी जाने लगी तो मेरा जी भरा गया, तो मुंह फेर के बैठ गया मैं। अच्छा। मेरी बेटी तो मैं जाने कह लगी पापा दे मेडल लेकर मेडल लेके आऊंगी, और ये भी कहती है कि परिवार की स्थिति बदलूंगी। हाँ जी कहती थी परिवार की स्थिति बदल कर दर्द दूंगी। प्रियंका के पिता पिछले 10 साल से बेरोजगार हैं। प्रियंका को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2018 में खेल कोटे से रेलवे में प्रियंका को क्लर्क की नौकरी मिल गई। परिवार की आर्थिक हालत सुधरी तो इस बिटिया का उत्साह और बढ़ गया। बीते फरवरी में प्रियंका गोस्वामी ने रांची में चल रहे राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके स्वर्ण पदक जीता। हम तो बोल ही रहे कि उसका मेडल तो आना ही आना। अच्छा। हाँ, मेडल भी आवेगा, कोशिश पूरी कर रही है, वो पूरी मेहनत कर रही है। लौटूंगी तभी घर पर जब मेडल जीतूंगी। अपने पापा से वादा करके गई थी कि पापा मैं मेडल लेके ही आऊंगी। मेडल लेके ही आऊंगी। अगस्त का इंतजार है जब ये टूर्नामेंट होगा। 23 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी। आई थिंक इनका जो मैच होगा वो अगस्त में ही पड़ेगा। तो आप लोगों को अगस्त का इंतजार है कि कब वो दिन आएगा और बिटिया हमारा नाम रोशन करके लौटेगी टोक्यो से। जी है, इंतजार तो है ही। प्रियंका गोस्वामी को पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए भी चुना गया था। प्रियंका ने सबसे पहले साल 2015 में तिरुअनंतपुरम में रेस वॉकिंग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। 2 साल बाद 2017 में दिल्ली में हुई नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कमाल करते हुए गोल्ड मेडल जीता। प्रियंका के पिता का कहना है कि बेटी उनसे वादा करके गई है कि इस बार ओलंपिक का पदक जीतकर ही घर लौटेगी। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रियंका गोस्वामी टोक्यो में भारत का तिरंगा शान से लहराए और मेडल जीत करके ही लौटे। प्रियंका के इस संघर्ष को न्यूज़ 18 की टीम भी सैल्यूट करती है और इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के डर से नैया पार नहीं होती। प्रियंका जैसी बेटियां और बेटियों के लिए मिसाल हैं कि बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। ये बेटियों की उड़ान है, रोकना मुश्किल है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। पुरानी कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। इससे मिलते जुलते जुमले की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। दरअसल बजट सत्र के दौरान पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसके खिलाफ ऐसा जुमला कसा जिसके बाद ये जुमला पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया। विपक्ष ने ये जुमला सबसे सफल फिल्मों में से एक द डोंकी किंग में से उठाया है। अब इसी फिल्म के जरिए पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां सरकार के कामकाज पर तंज कस रही हैं। ये इमरान खान के नए पाकिस्तान की सबसे, क्योंकि अब इन नारों की गूंज पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। मौका पाकिस्तान में बजट सत्र का था और इस दौरान जैसे ही आने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजनाओं की घोषणा हुई तो पाकिस्तानी संसद में मौजूद विपक्षी सांसदों ने इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ सांसदों ने अपने हाथों में पोस्टर भी थामे हुए थे। पाकिस्तान की संसद की इस हकीकत को पाकिस्तान की ही एक पत्रकार नायला इनायत ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये इसका बड़ा सबूत है। दूसरी बात ये मजे की बात है कि गधे का पॉपुलेशन लेके जो चर्चा हो रहे थे, क्योंकि अभी नारा भी हुआ है कि गधे की सरकार, डंकी राजा,
इसका कारण है कि जनता का बीच में जो रोष है, जनता के लिए जो उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, रोजमर्रा जिंदगी में जो उन्नति होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। आजकल हाल तो इतना ही खराब है कि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से भी लोन मांगने जा रहा है। मेरे अजीज हम जंगलो, हमने फैसला किया है कि हम आजाद नगर की बादशाहत एक नए राजा को देकर खुद रिटायर हो जाएं। इन नारों की गूंज से याद आया कि पाकिस्तान में डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी का जो शोर सुनाई दे रहा है, दरअसल उसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा छुपा है। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने लेखक और निर्देशक अजीज जिंदानी ने द डोंकी किंग नाम की एक एनिमेटेड फिल्म बनाई थी और कमाल देखिए कि ये फिल्म पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस पिक्चर में भी एक डोंकी यानी कि गधे के जरिए पाकिस्तान की मौजूदा राजनीति पर व्यंग कसा गया था। फिल्म आते ही विवादों में घिरी क्योंकि इस पर आरोप लगे कि इसके जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाया गया है। हालांकि जिंदानी ने इन दावों को खारिज किया, फिर भी विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले के बाद ये फिल्म रिलीज हुई। वैसे इस फिल्म से जुड़ा एक सच तो ये भी है कि द डोंकी किंग पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में छठी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है।